नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक परिषद ने वीर गति को प्राप्त किए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। साथ ही विजय दिवस पर कारगिल स्तंभ में माल्यार्पण कर उनकी वीरता का स्मरण भी किया गया। इस दौरान अनेक लोगों की आंखें नम हो गई। पूर्व सैनिक परिषद के सदस्य अश्वनी पाड़कर ने बताया कि कारगिल युद्ध में वे स्वयं मौजूद रहे। युद्ध में लगभग 4 दिनों तक भूखे रहे। जब युद्ध में जीत हासिल हुई तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। पूर्व सैनिक परिषद के केपी साहू ने बताया कि कारगिल विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। धमतरी में भी 6 वर्षों से कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीद वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूर्व सैनिक भाई, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 24 साल कारगिल दिवस संपन्न कर चुके हैं, उसके खुशी में मना रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य और उसके संचालन के लिए मैं गुरुदेव सम्माननीय नामदेव जी को आमंत्रित करता हूं। आइएगा। उपस्थित है। बड़े ही गर्व की बात है कि आज का यह ऐतिहासिक दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास और सम्मान की बात है। नमन करें हम इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पुण्य भूमि पर निर्मित इस इतिहास को, और इस इतिहास को हमारे देश के वीरों ने, जाबाजों ने अपने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अपने रण कौशल से एक बार फिर दुर्गम पहाड़ों की उस 18,000 मीटर की उस ऊंचाइयों को एक बार फिर दुश्मनों को ललकारते हुए उन्हें खदेड़ा और दुश्मनों के नापाक इरादे को एक बार फिर से नष्ट नाबूद करते हुए देश को एक बार फिर शान बढ़ाया। ऐसे वीरों को हम एक बार हृदय से नमन करते हैं और उन्हें हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने कारगिल के इस क्षेत्र को देश के नाम एक बार फिर किया। ऐसे वीर शहीदों को, ऐसे वीर गति प्राप्त हमारे वीरों को हम नमन करते हैं, उनके बलिदानों को नमन करते हैं, उनकी शौर्य गाथा को। और इसी शौर्य गाथा को लिखे जाने वाले इतिहास का आज यह दिन हम सभी एक पर्व के रूप में और एक कारगिल विजय दिवस के रूप में हम इस पर्व को आज मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तब वो दिन रचे जाने का पहला दिन था जब हमारे कारगिल, द्रास, पटाली क्षेत्र पर दुश्मनों के नापाक इरादे, जो इरादे हम पर लगे, और मई और जुलाई का वह महीना जब हमारे देश के वीरों ने युद्ध करके अपनी अदम्य और वीरता का साहस परिचय देते हुए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर उस सेक्टर को भी, जिन्होंने भूख प्यास सब एक करके दिन रात 2 महीने तक युद्ध किए और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले वीरों ने 1999 में इतनी ऊंचाइयों पर, इतने दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ाई करके देश के उन नापाक इरादों को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे वीर सैनिक जिन्होंने अपने बलिदान देकर वीर गति को प्राप्त हुए और इस आजादी एक बार फिर हम सभी को इस विजय दिवस की शौर्य गाथा को याद दिलाया। और 26 जुलाई 1999 को एक बार फिर हमने उस नापाक इरादे को दिखाते हुए विजय हासिल की, और यह विजय हम सभी के लिए कारगिल विजय दिवस के रूप में हम सभी यहां पर मनाने उपस्थित हुए हैं। इस युद्ध में हमने अपनों को भी खोया है और हमारे देश के 527 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दिया, वीर गति को प्राप्त हुए और 1300 ऐसे वीर जवान घायल हुए। परंतु इतना ही नहीं, जरूर हमारे 527 वीर गति को प्राप्त हुए,
परंतु दुश्मनों के हजारों सैनिकों को मार गिराकर इस देश के लिए कुर्बानी दी। और यह कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे, और यह बेकार गई भी नहीं, क्योंकि हमने 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की। और मैं भारत का अमरदीप हूं, और ये वीर गति को प्राप्त वीर शहीद हमको कह गए। मैं भारत का अमरदीप हूं, जो वतन पर मिट गया वो शहीद हूं। तिरंगों को देता हमेशा सलाम हूं, तिरंगे को देता हमेशा सलाम हूं। मैं भारत का वीर जवान हूं, मैं भारत का वीर जवान हूं, मैं भारत का वीर जवान हूं। ऐसे शब्दों को, ऐसे महान वाक्यों को देते हुए हमारे देश के ये वीर सैनिक जो अपने पीछे अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ गए। वीरों में से एक वीर ने कहा था, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, क्योंकि जिस परिवार के पुत्र शहीद हुए, जिस परिवार के पति शहीद हुए, जिस परिवार के पिता शहीद हुए, उस परिवार के ऊपर क्या दुख बीती। और ये वीर कह गए, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन, फूलते रहे सुमन। श्री उमेश साहू जी से भी निवेदन करना। मैं इस देश की शान पूर्व सैनिक सभी जवानों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और साक्षात है भारत माता जो हम सबकी जननी है, जिनकी रक्षा, जिनकी सम्मान और उपस्थित हुए हैं, उन लोग के माध्यम से तिलक लगा के पुष्प से भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मैं एक तिलक लगाने का मंत्र यहाँ से, विजयी मंत्र मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। आप एक कारगिल विजय को प्राप्त करके आए हैं और अपने जीवन में आप हमेशा विजय प्राप्त करते रहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारथ्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप सबके जीवन में सुख शांति बना रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं विनाश। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं वेदायुष्यमारोग्यं देहि मे भव्यवाहनम्। आप सबके जीवन शुभकामनाओं से ओतप्रोत रहे और समस्त सिविलियन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कारगिल युद्ध में भी लड़ाई लड़े हैं। आप लड़ते 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 विजय प्राप्त किए। शहीदों की, अमर शहीदों की सर्वप्रथम आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि यहाँ पर एज अ विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे सम्मानित किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं शुरू से ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर में पढ़ा हूँ और यहाँ पर उपस्थित मेरे आचार्य जी, मेरे अध्यापक, इन्होंने जो बचपन में हमारे अंदर जो देशभक्ति का बीज बोया था और जो जैसे कि परंपरा रही है, हमारी स्कूल की संस्कृति रही है, शुरू से ही अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए लगाव, ये बच्चों को शुरू से ही उसमें बीज बोया जाता है। वो चीज़ बड़े होते तक और अभी समाज में आके हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हर एक इंसान से और अपने आप खुद से ये भाव रहता है कि हम देश के लिए कुछ करें। हम तो यहाँ अंदर बैठे हैं, परंतु फ्रंट पे आप जैसे सैनिक होते हैं
जो वास्तविकता से रूबरू होते हैं। हम तो सिर्फ यहाँ टीवी पे मीडिया में ये सब चीज़ें देखते हैं, परंतु फ्रंट में आप लोग जो फेस करते हैं उसके लिए देश आपका और पूरा समाज, देश का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। महत्वपूर्ण दिन और इस महत्वपूर्ण दिन पर उपस्थित समस्त पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर नवीन साहू जी, उमेश साहू जी, दीपक सोनकर जी, बहुत ही सम्माननीय घनश्याम साहू जी, आयोजक पी साहू जी, मुरारी लाल साहू जी, प्राण सिंह जी सहित सभी को प्रणाम करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन है और ये दिन हमारे लिए खास इसलिए भी है कि 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक हमारे सैनिकों ने जितना लहू बहाया है, आज तक भारत मां का आंचल उस लहू से लाल है और वो देश के लिए, उस तिरंगे के लिए उन्होंने जो किया है उसको पूरा देश का प्रत्येक नागरिक इस चीज के लिए ऋणी रहेगा। मैं आज के दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि हम शांति तो चाहते हैं, ये दुनिया ने देखा है, लेकिन हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा कहकर जब उन्होंने देश के सैनिकों का मान बढ़ाया था, उनका साहस बढ़ाया था, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और इस दिन पर, इस युद्ध में जिन्होंने भी अपने प्राणों को की बलिदानी दी है, उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उस मां को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने कोख से ऐसे बच्चे को जन्म दिया था, जो तिरंगे के लिए, भारत मां के सम्मान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, 1 मिनट से अधिक नहीं लूंगा, मुझे लगता है यहाँ आयु में, उम्र में मैं सबसे छोटा हूं। मैं कारगिल युद्ध के दौरान एक ऐसा सैनिक था जिसका नाम बहुत ज्यादा नहीं हुआ इसमें, हर किसी ने विक्रम बत्रा और अनेक लोगों को याद किया, सबको प्रणाम है, लेकिन एक ऐसा सैनिक था जिसने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि युद्ध में लड़ते लड़ते जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे लेकर जाना मेरी बूढ़ी मां के पास। वो कहती थी कि दूल्हा बनेगा, घोड़ी चढ़ेगा, उन्हें बताना, और मुझे घोड़ी में ही लेकर जाना, बैंड बाजा भी बजाना, उन्हें बताना कि बेटा दुल्हन नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो लेकर आया है। उस पिता का भाव, जो पूर्व फौजी, वो रहा बड़ा मनमौजी, बेटा या तो तिरंगा लहरा कर या ना तो तिरंगे में लिपट कर आना। उस पिताजी को बताना कि आपका वचन बाबा मैंने निभाया है, पीठ पर गोली नहीं खाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई है। उस भाई से पूछना क्या वो मेरा वादा निभा पाएगा। सरहद पर मरने से पहले मैंने सरहद से कहकर वादा करके आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। उस बहन से पूछना, ओ मेरी बहना, मैं तुमसे वादा जो किया था वो तो नहीं निभा पाया, मुझे जो तोहफा तुम्हें देना था वो तुम्हें नहीं दे पाया, क्योंकि एक अजीब इत्तेफाक हो गया कि रक्षाबंधन आने से पहले ही तेरा भाई राख हो गया। आप कल्पना करिए कि आज के दिन हमको ये कार्यक्रम जब होता है तो हमको जागते रहने की जरूरत है कि कब जो है देश के भीतर कौन सी समस्या आ जाए, और हमको लगातार जागते हुए खड़े रहना है। और साथ में हमारे ये सैनिक भाई जो जीवन और मृत्यु से लड़ करके देश के लिए जो खड़ा होते हैं, जय भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज के दिन हमको ये जानने का जरूरत है कि हमारे सैनिक परिवार के जो जितने भी परिवार हैं, ऐसे जितने भी संस्था है, उनके प्रति हमें अपने भाव पूरी श्रद्धा से सराबोर करने का दिन है। और चूंकि बारिश हो रही है, आप सबको शुभकामनाओं के साथ मैं संपूर्ण रूप से सैनिक परिवार को नमन करता हूं। जुलाई हमारे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। पाकिस्तान के द्वारा जब कारगिल में आक्रमण किया तो हमारे देश के जवान सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस कारगिल को विजय प्राप्त किया। और आज 26 जुलाई को ऐसे ही मौके पर हमारे पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। मैं पूरे
सेवा परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल किया जा रहा है और इसी साथ जितने भी रिटायर होके सैनिक आते हैं तो आप सब एक यूनिटी के साथ रहते हैं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बरसात होने से ज्यादा कुछ बोलने के नहीं है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाकर सम्मान दिए। और आज 24वां कारगिल विजय दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी के द्वारा यह 6वां वर्ष कारगिल विजय दिवस का आयोजन इस कारगिल उद्यान धमतरी में किया गया है। प्रत्येक वर्ष हम पूर्व सैनिक, जिनमें बहुत सारे कारगिल के योद्धा हमारे बीच में हैं, उन योद्धाओं के द्वारा एवं पूर्व सैनिकों के द्वारा कारगिल विजय दिवस का आयोजन करते हैं। इस कारगिल विजय दिवस आयोजन के पीछे हमारे शहीद साथी, जो हमारे जिसके साथ रहकर हम लोगों ने कारगिल के युद्ध लड़े, ऐसे शहीद साथियों के शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस का आयोजन करते हैं, क्योंकि 26 जुलाई के दिन ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में छिड़े हुए इस छद्म युद्ध पे की समाप्ति हुई थी और जिसकी याद में हम प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में आज के दिन को 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल दिवस तो हमारे देश की सेना जिन्होंने लड़ते लड़ते अपने पाँव निछावर कर दिए और अंत में विजय प्राप्त किए, इसी दिन की याद में आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और धमतरी में जितना भूतपूर्व सैनिक है वो सभी शामिल होते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में शामिल रहा होगा, वो सभी शामिल थे। आज हमें उस सबका पता चलता है जब हम यहाँ पे एकत्रित होकर इस पर्व को मना रहे हैं, आज आज़ादी पर्व को। मेरा नाम अश्वनी पाटकर है। बताएंगे कारगिल जो युद्ध हुआ था इसमें क्या क्या हुआ था, आप स्वयं वहाँ मौजूद थे? जी, वहाँ हमारे स्वयं मौजूद था और टोलो लिंक का जो चढ़ाई था 16,000 फीट पे, उसमें स्टेप बिहाइंड पार्टी पे मैं प्रेजेंट था। वहाँ पे स्टेप बिहाइंड पार्टी मतलब कि वहाँ पर आधा पार्टी वापस आना और आधा पार्टी वहाँ पर हाइड आउट के में छुप के रहना। तो वहाँ पर हमारे पास खाने का सामान ख़त्म हो चुका था, ऊपर से आरटी सीलिंग आ रहा था, आरटी सीलिंग आ रहा था, खाने का सामान ख़त्म, हमारे पास राशन नहीं है। तो हाइड आउट हमको मिला, जिस हाइड आउट में उनका जो राशन वगैरह था तो उसमें क्या है, चूहा वगैरह थे, उसको खा रहे थे। हमने देखा कि चूहा खा रहे तो नहीं मर रहे, ऐसे जनरली क्या है हाइड आउट में जहर मिला देते जब वो लोग भागते हैं छोड़ के, ताकि जो आए तो ख़त्म हो जाए। तो जब चूहा नहीं मर तो हम लोग क्या किए, उसको खाए और कम था क्योंकि राशन। तो हमारे साथ नागा बटालियन के कुछ लोग थे, वो लोग क्या किए, फिर चूहा को ही मार के खाना शुरू कर दिए क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका। चूहा का फ्राई करना, ठंडी बहुत ज़्यादा था, तो चूहा को भी खा के हाइड आउट के अंदर रह के अपना सर्वाइव किए और जब तक रीएनफोर्समेंट टीम नहीं आता तब तक अपनी सर्वाइव करके वहाँ पर पोजीशन बना के पोस्ट को कैप्चर किए। तो ये सब वहाँ पर हुआ, सब कैजुअल्टी भी हुआ उसमें और छुप के सर्वोलेंस भी दिए। आधा बल नीचे था। कितने टीम? लगभग घातक टीम में था सर हम लोग, एक 19 तो होता है घातक में, तो घातक टीम में क्या है आधा पार्टी वहाँ छुपे थे। लगभग कितने लोग? लगभग 19 लोग। तो 19 लोग, उनका संख्या ज़्यादा था, तो वहाँ से रीइंफोर्समेंट आते तक टाइम लग जाता है क्योंकि आरटी सीलिंग के कारण आ नहीं पा रहा था। 16,000 फीट हाइट चढ़ना भी मुश्किल होता है। तो खाना खत्म हो गया तो कितने दिन भूखे रहे आप लोग? लगभग मान के चलो कि 3-4 दिन भूखे रहे सर वहाँ पर। हमारे खाना का फिर हाइड आउट मिला, तो हाइड आउट में उनका खाना था, तो उनके खाना को हम लोग जब चूहा वहाँ पर और कौवा जो है ना, कौवा मंडरा रहा था तो पता चला यहाँ पर कौवा है तो हाइड आउट हो सकता है, कौवा ऐसे तो रहता नहीं। तो कौवा को देख के हम वहाँ गए तो हाइड आउट था, उसमें जब सर्च किए तो राशन मिला, तो राशन भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, मुश्किल से 10-12 दिन का राशन था। कारगिल का जो माहौल था सर पूरा हिल स्टेशन था और पहले से लोकेशन छोड़ने के बोल दिया था, तो फिर हाइट पोस्ट पे वो लोग गन अपना तोप और बंकर बना रखे थे, तो उस जगह को कैप्चर करने में बहुत दिक्कत था। ऊपर से वो पत्थर फेंक के मारे तो हमारे को कैजुअल्टी था, वो दूर से देख लेते थे, तो वहाँ पर बिल्कुल छुपना था और रात में ही सफर तय करना था वहाँ पे। तो ऐसे करके पोजीशन करके हम लोग जो है आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। रीइंफोर्समेंट आने के बाद कवर फायरिंग दिया, फिर आगे बढ़ते गए, तो उसमें हमारे कैजुअल्टी हुआ 13 जैकलाई के, 13 जैकलाई, घातक, ग्रेनेडियर, अलग अलग रेजिमेंट के उसमें कुछ बदले थे, उसका घातक टीम वहाँ पर आगे बढ़ते गए। ये पल कैसा रहा आप लोगों के लिए? ये पल तो सर एक्चुअली अब देशभक्ति का जो जज्बा है वो वास्तव में सम्मान, देश के नागरिक और सम्मान एक सोच है कि यदि मैं यहाँ पर पैसा कमाने की सोच है सिविल में, लेकिन वहाँ पर हमारा सोच नेशन फर्स्ट है
और वहाँ पर ये सिखलाई दिया जाता है माँ और बहन की रक्षा करने के लिए पैसा देने की ज़रूरत, इंडियन गवर्नमेंट बीवी बच्चों को जो पेट पालने के लिए पैसे मिल रहे हैं वो बहुत है, ये सोच होता है। और जज्बा जो उत्पन्न होता है देशभक्ति का, वो जज्बा उत्पन्न होता है यहाँ के आम नागरिक के सम्मान, जिसे खेलने वाला बच्चा फौज में जाने से होता है क्योंकि सम्मान को देख के। एक IAS नहीं बनना चाहता क्योंकि बच्चा सम्मान का भूखा है, हर कोई पैसे का भूखा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से सर उस टाइम मेरे साथ में 2 लोग थे, एक लक्ष्मीनारायण सोनकर था, एक मैं था वहाँ पे उस लोकेशन में ऑन स्पॉट पे। तो हम दोनों सही सलामत थे। हमारे साथ महार रेजिमेंट के भी थे जिनको गोली लगा हुआ था, जो आँख से अभी मतलब बुलेट लगा हुआ, अंधा भी है वो, तो उसको सम्मान दिया जाता है कारगिल पे। कारगिल युद्ध जब आप लोग जीत के आए कैसा लगा आपको? सर एक बहुत ही मतलब अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि हमने कारगिल में ऐसे मिशन को पार्टिसिपेट किया। मिशन तो बहुत है बट ये जो मिशन था देश के लिए एक तरह से वार था। हर एक फौजी चाहता है कि मुझे वार में लड़ाई करने का मौका मिले। विदेश में तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको ऑपरेशन दिखाया गया बट यहाँ पर वार घोषित किया। तो वार में सम्मिलित होना एक फौजी के लिए गर्व की बात है। हम लड़ने के लिए ही जाते हैं, तो बहुत ही मतलब गर्व का अनुभूति हुआ कि जिस काम के लिए पैदा हो काम करने का मौका मिला। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।